हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कल हमारा पिछला लेक्चर मीन पर हो गया था। एक्सरसाइज 14.1 क्लास 10th का हम कर रहे थे। तो हमारे दो क्वेश्चन हो गया था। एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसमें एक फ्रीक्वेंसीज मिसिंग फ्रीक्वेंसीज दे रखा है, हमें एफ की वैल्यू फाइंड आउट करना है। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is rupees 18. Find the missing frequencies. f की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में आप देखो, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस। डेली पॉकेट अलाउंस of children of a locality. The mean pocket allowance is rupees 18. मीन पॉकेट अलाउंस इज रुपीज 18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसीज एफ की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ क्लास इंटरवल लिखेंगे। सी आई में आपका डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीज, तो क्लास इंटरवल लिख देंगे 11 to 13। बोलो बेटा, 11 to 13, 13 to 15 दिखाई दे रहा है। यस सर। 11 to 13, 13 to 15 आप देख सकते हो। 15 to 17। हाँ, 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25। दो का गैप है, 5। दो का गैप है। और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस फ्रीक्वेंसी दे दिया गया एफ। फ्रीक्वेंसी दे रखा है 7, 6, बोलो 9, 13, हाँ, एफ, हाँ, 5, 4 और 4। तो क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसीज दे रखा है, आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट निकालेंगे एक्स आई, यहाँ एफ आई फ्रीक्वेंसी दिया है। तो मिड पॉइंट क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। आपको बताया था कि मिड पॉइंट या मिड वैल्यू बराबर एक्स आई बराबर होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर 11 में 13 ऐड करो, 24 को 2 से डिवाइड करोगे 12 आएगा। तो ये वैल्यू आ गई 12 में 2 ऐड करो 14, बीच की नंबर आ जाएगी। 13 और 15 के बीच में 14 आएगा। 15 और 17 के बीच में 16 आएगा। दो ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ दो का गैप है। क्लास मार्क्स 2 का है, तो इधर 2 ऐड करते रहो। 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। अब यहाँ पर आप किसी भी मेथड से कर लो, कोई भी मेथड अप्लाई करो। सपोज करो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, तो आप स्टेप डिविजन से कर लो, या डायरेक्ट मेथड से कर लो, या एज्यूम मीन मेथड जिसको शॉर्टकट मेथड कहते हो, उस मेथड से मीन निकाल लो। कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, आप पर डिपेंड करता है। तो सपोज करो आप यूज कर रहे हो, कौन सा मेथड आप ले रहे हो? डायरेक्ट मेथड ले लो। डायरेक्ट मेथड तो एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई मल्टीप्लाई करो। 12 को 7 से, 12 सत्ते 84, 14 से 14 पंचे 70, 14 चक 84, यहाँ 84, 12 7 जा 84, और यहाँ 14 6 जा 84, फिर 16 इंटू 9, तो 9 6 जा 54, और 9 1 जा 9 और 5 144, और 13 और 18 को मल्टीप्लाई करो। 13 मल्टीप्लाइड बाई 18, 18 तिया 54, 4 और 18 कम 18 और 5 23, 222 34, 234। 20 को f से मल्टीप्लाई करो, 20 f आ जाएगा। 22 को 5 से मल्टीप्लाई करो 110, और 24 को 4 से मल्टीप्लाई करो 496 आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया। 12 सत्ते 84, 84, 16 6 जा 6 को 24, और 6 कम 6 और 2 8, 9 6 जा 54, 9 1 जा 9 और 5 14, 13 8 जा, तो यहाँ 18 3 जा 54,
और 18 वन जा 18 और 5 8 5 13 234 20 को f से मल्टीप्लाई करो 20f आ गया और 22 को 5 से मल्टीप्लाई करो 110 और 24 को 4 से मल्टीप्लाई करो 96। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे यहाँ तो ये सिग्मा, यहाँ सिग्मा मतलब समेशन, तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, सिग्मा मीन समेशन, तो समेशन सिग्मा एफ आई एक्स आई सब ऐड करो, नंबर ऐड करो 84 144 234 110 और 96 और प्लस में 20f अलग ऐड करोगे प्लस 20f क्योंकि इसके साथ फ्रीक्वेंसी है ये अलग है ये नंबर, बाकी सब नंबर ऐड हो जाएगा। यहाँ फ्रीक्वेंसीज को ऐड करोगे सारी नंबर्स को, तो मीन दे रखा है, मीन की वैल्यू 18 दिया हुआ है, एक्स मीन की वैल्यू 18 दे रखा है। यहाँ हम इसको रब कर देते हैं तो यहाँ 18 एक्स मीन की वैल्यू दिया है, एफ की वैल्यू निकालना है तो एक्स मीन इज इक्वल टू 18 दिया हुआ है। यहाँ ऐड करो 7 और 6 13 और 9 22 और 5 22 और 5 हो गया 27 और 4 31 और 3 36 और 10 हो गया आपका 46, तो 46 प्लस एफ ये सब ऐड कर लिया आपने, एफ अलग ऐड होगा और यहाँ पर 5 प्लस 4 5 और 4 9 और 13 और 9 22 और 9 31 और 6 31 6 37 और 7 44 होगा 44 प्लस में एफ ये आ गया और यहाँ पर आप इनको नंबर्स को ऐड करो, फिर आप मीन का फार्मूला लगाओ, तो एक्स मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई, एक्स मीन की जगह 18 रखो, सिग्मा एफ आई एक्स आई इनको ऐड करके देखो कितना आता है, अपान में सिग्मा एफ आई की वैल्यू 44 प्लस एफ रखो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐड करो बेटा 750 ऐड किया तो 752 आ गया, 752 84 144 234 110 और 96 ऐड करो तो 752 प्लस में 20 एफ यहाँ वैल्यू रखोगे 752 और प्लस में 20 एफ ये हो गया। अब यहाँ अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर 18 अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर देखो कितना आता है, तो 18 को 44 से मल्टीप्लाई करो, 18 4 जा 18 चौक 72 2 18 चौक 72 और 7 79 792 और प्लस में 18f इज इक्वल टू 752 और प्लस में 20f अब यहाँ एफ एक तरफ करो तो 792 माइनस में 752 इज इक्वल टू 20f माइनस में 18f दिखाई दे रहा है बेटा? यस सर। अब 792 में से 752 माइनस करो तो 2 में से 2 माइनस करो 0, 9 में से 5 माइनस करो 4, 40 आ गया तो 40 इज इक्वल टू 20f में से 18f माइनस करो तो 2f आ जाएगा, तो f बराबर कितना आएगा 40 अपान में 2 20 आ गया, कैंसिल कर दिया तो f की वैल्यू 20 हो गया। यही हमें फ्रीक्वेंसी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू फाइंड आउट करना था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। 4 5 6 7 8 ये सब एक ही तरीके से हैं, किसी भी 9 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, आप कोई भी मेथड अप्लाई करो और मीन निकालो। समझ में आया? यस सर। अब हम इसके बाद करते हैं, मीन के बाद मोड है, अगली एक्सरसाइज आपकी मोड है, तो मोड करेंगे। अगली एक्सरसाइज मोड का है, मोड ऑफ द ग्रुप डेटा। मोड आपको मीन और मोड के कंसेप्ट हमने करा दिया था। अब मोड का अगर आपके कॉन्टिन्यूअस हो, ये तो रॉ डाटा के लिए था, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, लेना स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? ले लिया सर। ठीक है। अब अगला हम करते हैं मोड। देखो मोड कैसे निकालते हैं।
मोड में ग्रुप डेटा में, रॉ डेटा के लिए तो मैंने आपको बता दिया था मोड। अब ग्रुप डेटा में निकालना हो तो मोड का फार्मूला होता है, मोड मतलब जो नंबर ज्यादा टाइम्स आए, मोड इज इक्वल टू एल लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और मल्टीप्लाइड बाई h। h मीन्स क्लास ब्रेथ ऑफ द क्लास इंटरवल या क्लास मार्क्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फार्मूला होता है मोड का। मोड इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाइड बाई h। ये ग्रुप डेटा के लिए है, और रॉ डेटा में तो जो नंबर ज्यादा टाइम्स आएगा वही मोड हो जाएगा। यहाँ L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट हो जाएगी। H साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, H क्या होता है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल या क्लास साइज कह सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसीडिंग द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसीडिंग द मॉडल क्लास। और F2 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो हम एक क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं एक्सरसाइज का, एग्जाम्पल 5। ये एग्जाम्पल आपको करना है, एक्सरसाइज हम कर लेते हैं 14.2 क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। द फॉलोइंग टेबल पढ़ो, पढ़ो बेटा, पेज नंबर 275 दिखाई दिया, ये सर। दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर। हाँ, ये 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करो। ये द फॉलोइंग टेबल शोन द एज ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव। कंपेयर द इंटरप्ट द टू मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। हाँ, तो कह रहे हैं कि द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। एज इन ईयर्स दे रखा है 5 to 15 ईयर्स। नंबर ऑफ पेशेंट कितने हैं, 6 हैं। 15 to 25 एज ईयर्स के 11 नंबर ऑफ पेशेंट हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। 25 to 35 एज ईयर के 21 पेशेंट एडमिट हैं हॉस्पिटल में। 35 to 45 एज ईयर्स के 23 स्टूडेंट्स पेशेंट 23 पेशेंट एडमिटेड हैं हॉस्पिटल में। 45 to 55 पेशेंट 14 एडमिटेड हैं हॉस्पिटल में। और 55 to 65 5 पेशेंट एडमिटेड हैं हॉस्पिटल में। तो आप यहाँ सेंट्रल टेंडेंसी मीन और मोड दोनों निकालना है और उनका मेजरमेंट करना है, उनमें कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पर हम मीन तो निकाल सकते हैं जो हमने पिछली एक्सरसाइज किया है। तीनों मेथड में से कोई भी मेथड अप्लाई करके मीन निकाल सकते हो। मोड एक नई चीज है, तो यहाँ हम लिखेंगे क्लास इंटरवल CI, क्लास इंटरवल 5 to 15, 5 to 15, बोलो क्लास इंटरवल बेटा, 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, हाँ 35 to 45, 45, 45 to 55, 45 to 55, 55 to 65, हाँ 55 to 65। ये हो गया क्लास इंटरवल। और नंबर ऑफ पेशेंट को हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे FI। फ्रीक्वेंसी कितना है, 6, 11, 21, 6, 11, 21, 23, हाँ 14, हाँ 5। और 5। अब यहाँ पर हम देखते हैं कौन सी नंबर फ्रीक्वेंसी में, देखो सबसे बड़ी कौन सी नंबर है। तो यहाँ 6, 11, 21, 23, 14, 5 में सबसे बड़ी नंबर क्या है, 23। 23 सबसे बड़ी है ना। तो ये आपकी मॉडल क्लास हो गई। इसको क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास। ये मोड हो गया ना, तो मॉडल क्लास, ये आपका मॉडल क्लास हो गया। अब इसकी लोअर लिमिट कितना है, ये आप जो यहाँ फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे, फ्रीक्वेंसी में जो नंबर ज्यादा आ जाए वही मॉडल क्लास हो गई। तो यहाँ देखो मॉडल क्लास क्या है, 6, 11, 21, 23, 14, 5 में 23 सबसे बड़ी नंबर है, तो यही आपकी मॉडल क्लास हो गई। अब यहाँ लोअर लिमिट इसकी कितना है मॉडल क्लास की, 35 है,
और F1 मतलब ये फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की 23 है, और F0 इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रेसीडिंग द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रेसीडिंग द मॉडल क्लास कितना है 21, और F2 14 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो सक्सीडिंग कितना हो जाएगी, F2 की वैल्यू 14, F1 की वैल्यू 23 और F0 की वैल्यू 21, और H क्या है, क्लास मार्क्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 10-10 का गैप है, गैपिंग कितना है 10-10 का है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 10 हो गया। अब यहां हम फार्मूले में पुट करेंगे, तो मोड इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे हम मोड इज इक्वल टू एल मीन्स लोअर लिमिट कितना है 35, प्लस में F1 की वैल्यू कितना है 23, माइनस F0 21, अपॉन में 2F1, 23 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 46 आ जाएगा, माइनस F0 21, माइनस F2 14, और मल्टीप्लाइड बाई H की वैल्यू कितना दिया है, H की वैल्यू दे रखा है 10, तो मल्टीप्लाइड बाई 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 10। दिखाई दिया बेटा, दिख रहा है? तो मोड इज इक्वल टू 35 प्लस में 23 में से 21 माइनस करो तो 2, अपॉन में 46 में से 21 और 14 ऐड कर लो तो ये आ गया 46 माइनस यहाँ पर 35 और इंटू में 10, H की वैल्यू 10 दिया है, तो 35 प्लस में 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो 20, अपॉन में 46 में से 35 माइनस करो तो 11 आ गया। कितना आया 11। अब 11 से हम डिवाइड करेंगे तो 11 से 20 को डिवाइड करो, 11 बन जाए 11, 9 आ जाएगा, 90 बन गया, 11 8 जाए 88, 2 आ गया, फिर 20 बन गया तो 11 बन जाए 11, तो 35 प्लस 1.81 ये आ गया 36.81। अब ये आधे से ज्यादा है तो लगभग हम लिख सकते हैं कि 36.82 अप्रोक्सीमेटली। समझ में आया? यस सर। ये आपका मोड निकाल दिया मैंने। यहाँ लोअर लिमिट 35, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 23, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रेसीडिंग द मॉडल क्लास मींस 21, F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग द मॉडल क्लास 14 हो गया, और H क्या है क्लास मार्क्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट या ब्रेथ ऑफ द क्लास इंटरवल। सारी वैल्यूज यहाँ मोड वाले फार्मूले में पुट करो और कैलकुलेशन करो। समझ में आया? यस सर। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं इसी का, सेकंड पार्ट, दूसरा पार्ट इसका मीन निकालना है। सेकंड क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम इन आवर्स 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। लाइफ टाइम इन आवर्स 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 एंड 100 to 120। और फ्रीक्वेंसीज दे रखा है 10, 35, 52, 61, 38 एंड 29। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट। आपको मॉडल क्लास निकालना है, मोड निकालना है। हम इसको ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो यस सर ले लिया। अब अगला करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, लाइफ टाइम इन आवर्स क्लास इंटरवल दे दिया गया CI 0 to 20, बोलो बेटा 0 से 20, 20 to 40,
40 to 60, हाँ 60 to 80, हाँ 80 to 100, हाँ 100 to 120, 100 to 120। 120, ये क्लास इंटरवल हो गया। फ्रीक्वेंसी 10, 10, 35, 35, 52, 52, 61, 61, 38, 38 29, और 29। 29, यही है ना। 10, 35, 52, 61, 38, 29। अब यहां देखो सबसे बड़ी नंबर फ्रीक्वेंसी में देखो कौन सी नंबर है। सबसे बड़ी नंबर 61। 61 है ना सबसे बड़ी। सबसे बड़ी बेटा कौन सी नंबर है? 10, 35, 52, Yes, sir, 61 61 है। 61 है ना। सर 61 है। तो यही आपकी मॉडल क्लास हो गई। ये क्या हो गया? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हो गया ये। अब फार्मूला लगाओ मोड का। तो मोड इज इक्वल टू मॉडल क्लास में आपको लोअर लिमिट इसकी कितना है? 60 दिया है। एल की वैल्यू 60 हो गई। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास F1 इज इक्वल टू 61 हो गया। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग द मॉडल क्लास 52। ये F0 हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा और ये F2 हो जाएगा। F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग द मॉडल क्लास 38 एंड H क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 20 का गैप है, 20 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 20 में से 0 माइनस करो 20, 40 में से 20 माइनस करो 20, 60 में से 40 माइनस करो 20, तो 20 का गैप है। अब मोड का फार्मूला लगाओ तो मोड इज इक्वल टू एल प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाइड बाई H। F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होल मल्टीप्लीकेशन ऑफ H से मल्टीप्लाई करना है इस पूरे टर्म्स को, और L लोअर लिमिट अलग रहेगी। अब मोड इज इक्वल टू एल की वैल्यू लोअर लिमिट कितना दिया है? 60 हो गया प्लस में F1 की वैल्यू 61 माइनस F0 की वैल्यू 52 अपॉन में 2F1। 61 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, 126। यहाँ 122। 61 को जब 2 से करोगे मल्टीप्लाई तो 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, तो 122 आ जाएगा। 122 माइनस F0 50 माइनस F यहाँ पर माइनस F0 माइनस F2 मीन्स 38 और मल्टीप्लाइड बाई H। इस पूरे टर्म्स को H से मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब मल्टीप्लाइड बाई H की वैल्यू कितना दिया है? 20 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाई 20। सॉल्व करो तो ये आ जाएगा आपका 60 प्लस में 61 में से 52 माइनस करो 9 अपॉन 9 इंटू में 20 अपॉन में 120, यहाँ 50 88 आ जाएगा। अब 122 में से 88 माइनस करोगे तो 12 में से 8 माइनस करोगे, 8 4 12, 11 8 और 3 11 होता है 34। ये आ गया 34। ये वैल्यू 60 प्लस में 90 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ इसको 2 से कर लो, चाहे 2 10 जा 20 और यहाँ 17 हो जाएगा। अब 9 इंटू 10 90 अपॉन में 17 आ गया। तो 60 प्लस 90 अपॉन 17, हम यहाँ पर 17 से डिवाइड कर लेंगे 90 को तो 17 85, 17 5 जा 85, 5 डेसिमल लगाओ 0, 17 17 2 जा 34, यहाँ 16 आ जाएगा 160, तो ये 5.2 आ जाएगा लगभग। 60 प्लस 5.2 तो ऐड करोगे तो 65.2 और भी हम 61 60 तो 17 कितना 8 टाइम जाएगा लगभग। कितना टाइम्स? 8 टाइम्स, तो यहाँ 8 लिख सकते हो तो 65.28 अप्रोक्सीमेटली 65.28, क्योंकि 90 को हमने 17 से डिवाइड कर लिया।
तो 65.28 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। समझ में आया? Yes, सारी, sir. हाँ, सारी वैल्यूज रखना है और कैलकुलेशन करना है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। देख लो, जहां नहीं समझ में आया हो फिर से पूछ लो, जहां समझ में नहीं आया हो बेटा पूछ सकते हो। सर आ गया। हो गया? अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ ए विलेज। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 3 क्वेश्चन बचे हैं, तो इसमें हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं कोई, और बाकी 2-3 होमवर्क हो जाएगा। कौन सा बता दूं 3, 4, 5, 6 में से? सर 4 बता दो। चलो 4 कर लेते हैं, 3rd होमवर्क हो गया। The following distribution give the state-wise teacher-student ratio in higher secondary school of India. Find the mode and mean of this data. Interrupt the two measures. हाँ, 15 to 20 क्लास इंटरवल बोलो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर 15 to 20, Sir 20 20 to, to 25, हाँ, 25 25 to to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, ठीक है, 45 to 50, हाँ, 50 to 55. 50 से 55। फ्रीक्वेंसी बोलो, फ्रीक्वेंसी 3, 8, 8, 9, हाँ, 10, ठीक है, 3, 0, 0, 2, 2. ठीक। द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो। स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा। इंटरप्रेट द टू मेजर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, एंड नंबर ऑफ स्टेट्स यूनियन टेरिटरी, नंबर ऑफ स्टेट्स / यूनियन टेरिटरी दोनों दे रखा है। 3 स्टेट्स में इतने स्टूडेंट्स पर टीचर्स हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी नंबर कौन सी है? 10, 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0 में सबसे बड़ी नंबर 10 है। तो ये आपकी मॉडल क्लास हो गई, मॉडल क्लास। समझ में आया? मॉडल क्लास हो गया। इसकी फ्रीक्वेंसी को 10 को हम क्या लिखेंगे? F1। इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2। इसके पहले 10 के पहले वाली फ्रीक्वेंसी F0। और यहाँ पर L लोअर लिमिट, L की वैल्यू 30 दिया है लोअर लिमिट, L की वैल्यू 30 लोअर लिमिट की, और F1 की वैल्यू 10, F0 की वैल्यू 9, F2 की वैल्यू 3, और H ब्रेथ ऑफ द क्लास इंटरवल 5-5 का गैपिंग है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो H की वैल्यू 5 हो गया। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे मोड का। तो मोड इज इक्वल टू, फार्मूला आपको पता है कि मोड इज इक्वल टू L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाइड बाई H। ये फार्मूला होता है मोड का। वैल्यू रखो, तो मोड इज इक्वल टू L लोअर लिमिट दिया हुआ है 30 प्लस में F1 माइनस F0, F1 की वैल्यू 10 माइनस F0 की वैल्यू 9 अपॉन में 2F1, यहाँ 2F1 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो 20 माइनस F0 मीन्स माइनस 9 माइनस F2 की वैल्यू 3 और इंटू में H की वैल्यू 5 का गैप है तो इंटू 5, H की वैल्यू 5 है।
ये आ गया 30 प्लस में 10 में से 9 माइनस करो 1 अपॉन में 9 और 3 12 9 और 3 12 20 में से 12 माइनस करोगे तो 20 में से 12 माइनस करोगे 8 और इंटू में 5 ये आ गया 30 प्लस में 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो 5 अपॉन में 8 अब 8 से हम डिवाइड कर लेंगे 5 को डेसिमल लगाएंगे 0 8 6 जा 48 2 आ गया 20 8 2 जा 16 4 आ गया 40 8 5 जा 40 तो डेसिमल 625 आ गया 30 प्लस में 5/8 को हमने सॉल्व कर लिया तो 0 डेसिमल 625 अब ऐड करेंगे तो 30 डेसिमल 625 यही मोड हो गया ये आपका मोड आ गया समझ में आया यस सर फार्मूले में रखो और कैलकुलेशन करो तो मोड की वैल्यू 30.625 हो गया क्लियर ओके सर अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं हाँ क्वेश्चन नंबर 3 द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली household expenditures of 200 families of a village. Find the modal monthly expenditures of the family. Also find the mean monthly expenditures. Expenditure in rupees में दिया हुआ है 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000 ये इनकी फ्रीक्वेंसीज दे दी गई है आपको मोड और मीन दोनों पता करना है नंबर ऑफ फैमिलीज फ्रीक्वेंसीज दी गई है नंबर ऑफ फैमिलीज और ये एक्सपेंडिचर इन रुपीज दिया हुआ है तो यहाँ हमें मोड निकालना है तो हम इसमें देखते हैं सबसे बड़ी नंबर्स कौन सी है तो हम देख करके इसमें 24 40 33 28 30 22 16 और 7 में सबसे बड़ी नंबर 40 है तो ये आपका मॉडल क्लास हो गया क्या हो गया मॉडल क्लास तो मॉडल क्लास की वैल्यू ये हो गई मॉडल क्लास में आपका लोअर लिमिट 1500 आ गया 1500 फ्रीक्वेंसी F1 40 हो गया और F0 इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी 24 हो जाएगा और F2 33 हो जाएगा और H क्या है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 500 का गैप है तो H की वैल्यू 500 हो जाएगी अब हम यहाँ पुट करेंगे मोड वाले में तो लोअर लिमिट 1500 प्लस में F1 माइनस F0 तो 40 माइनस 24 अपॉन में 2F1 40 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 80 माइनस F0